लोकसभा प्रत्याशी होतम सिंह निषाद ने साधा भाजपा और कांग्रेस पर निशाना, जमकर बोला हमला, नहीं हुआ कोई विकास। फतेहाबाद आगरा लोकसभा प्रत्याशी होतम सिंह निषाद ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों के शासनकाल में कोई भी विकास नहीं हुआ, साथ ही कभी भी गरीब पिछड़े वर्गों को सम्मान नहीं मिला है। यदि जनता उन्हें मौका देती है तो उनके सम्मान की खातिर जीवन भर लड़ते रहेंगे। फतेहाबाद के बाहर रोड पर अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकसभा प्रत्याशी होतम सिंह निषाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों पर भी 18% जीएसटी लगाई जा रही है। वहीं आवारा गौवंशों से परेशान किसान जब अपने खेतों की बाड़बंदी करने के लिए तार खरीदना है तो उस तार पर भी 18% जीएसटी लगाई जा रही है। गौशाला में गौवंश मर रहे हैं, उनके चारे और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पीडीए की लड़ाई लड़ रही है, परंतु पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यकों को कोई भी टिकट किसी भी सीट से नहीं दी है। ऐसी स्थिति में उनकी पीडीए के पक्ष में लड़ाई बेईमानी साबित होती है। उन्होंने कहा कि वे पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण सभी को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं तथा उनका जन समर्थन उन्हें मिल रहा है तथा वे अपने जीवन की अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी होतम सिंह निषाद की बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा एक गरीब तबके की, मजलूम तबके की, शोषित पीड़ित वंचित तबके की आवाज़ बंद करके हमेशा जनता के बीच में आप लोग संदेश पहुंचाने का काम करते हैं समय समय पर। और सबसे बड़ी बात, आज जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आपका सवाल है कि क्या तैयारियां हैं, तो तैयारियां हमारी पूरी तरह से बूथ से लेकर के और जो जनसभाएं होनी है वहां तक की पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। आगे की रणनीति पूरी हमारा संगठन बना के तैयार कर चुका है। 12 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन पर्चा खरीदेंगे और आगे देखो जैसा ही तैयार हो जाता है उसके बाद हम दाखिल करेंगे। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, किस तरह, क्या उद्देश्य है इसका? प्रेस वार्ता बुलाने का मूल उद्देश्य ये है कि जो राजनीतिक दल जनता के बीच में जाकर के वैमनस्यता की विचारधारा को पैदा करने का काम कर रहे हैं और जनता को कहीं न कहीं या तो उकसावे में लाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो काम की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम ऐसी चीज़ों की गिनती गिना रहे हैं जो कि खोखली गिनती हैं। 10 सालों में बिल्कुल भी धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं को देखो, चाहे वो शिक्षा को देखिए, चाहे गौवंश को लेकर के देखिए। आज किसान पूरी तरह से कटीला तार जब खरीदता है खेत की रखवाली के लिए, सुरक्षा के लिए, उस पर भी 18% जीएसटी। शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे आप तो वहाँ बच्चों को जो पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं उन पर भी 18% से 28% जीएसटी। आप तमाम चीज़ों को देखने के साथ साथ जो गौवंश की मैंने दोहरा करके जो बात कही, वहाँ देखिए जो जितने भी गौशालाएं बनी हैं वहाँ पर गौवंश, दुधारू गौवंश को रखा जाता है, उनमें से भी उनको चारा नहीं मिलता, तो वो गौवंश तड़प तड़प करके आए दिन उनकी हत्या हो रही है और सरकार उन बातों को दबाने का काम करती है। आवारा गौवंश सड़कों पर भटक रहा है, उसकी चपेट में आकर के तमाम गाड़ियों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। सरकार कहती है कि हमारे पास प्रतिबंध है, हमने प्रबंध कर लिया है, लेकिन सरकार इस जगह पर भी अपनी व्यवस्थाओं में खोखली है। आपको में किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है अभी तक? देखिए, मुझे सब समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और जब भी कोई व्यक्ति अगर मैदान में उतरता है, पहले वो परिवार से मजबूत होता है। तो आज मैं सबसे पहले तो मैं अपने समाज को बधाई दूंगा, क्योंकि जब जब मेरा समाज आगे आया है तो समाज ने, सब समाज का आशीर्वाद लेकर के इस क्षेत्र से विधायक भी बनाने का काम किया और इस क्षेत्र से लंबे समय से नेतागिरी के रूप में, एक इतिहास के पन्नों में गवाह के रूप में आज जो अपने जितने भी विकास कार्य हैं उनको देखने को मिला। कहीं न कहीं इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे नेताओं ने पर्सनल व्यवहारिक तौर पर उन्होंने विकास किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विकास खोखले है पूरी तरह से। कांग्रेस की विचारधारा है, पीडीए की बात करती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन पिछड़ों की बात कर रही है तो 17 सीटों में उत्तर प्रदेश में मिली थी, उनमें से एक भी सीट पर क्यों नहीं निषाद को, कुशवाहा को, साक्सेनी, मौर्य को, पाल, बघेल, गडरिया को, प्रजापति को, बंजारा को, इन जातियों को क्यों नहीं चुनाव लड़ाया गया? इसके पीछे क्या है? इनकी मानसिकता है केवल पीडीए का नारा देने वाले लोग हमारे लोगों को भ्रमित करके
अपने रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस क्षेत्र के शोषित वंचित पीड़ित की लड़ाई लड़ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, 75 सालों में जिन लोगों ने इस क्षेत्र की जनता की आवाज दबाने का काम किया था, मैं इस क्षेत्र की जनता की आवाज नहीं दबने दूंगा। जनता मुझे इस बार आशीर्वाद पूरी तरह से दे रही है। मैं सदन में जाते ही सबसे पहले हर व्यक्ति के मान सम्मान के लिए सदन में बोलने का काम करूंगा और सदन में जाकर के मैं जनता की आवाज को उठाने का काम करूंगा। ऐसी मैं सोच को लेकर के जनता के बीच में जाएगा। तो इसी विषय में तरह से जन समर्थन के साथ साथ 15 तारीख को हमारे केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होना है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों से मेरा आग्रह है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण इस केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हमारा जो नॉमिनेशन पर्चा दाखिल होगा तो उसके लिए भी मैं सभी साथियों से आशीर्वाद मांगता हूं कि आप जन समर्थन के साथ साथ आप हमारे पर्चा को दाखिल कराएं, क्योंकि जो ताकत हम लोगों को जनता ने दी है उस ताकत को हर मोर्चे पर दिखाने के लिए आप सभी मुझे साथ दें और अपना आशीर्वाद दें। और नवरात्रि की और हनुमान जयंती की मेरी तरफ से सभी को हाथ जोड़ करके सभी को नमस्कार, सभी को जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय निषाद राज और नमो बुद्धाय। साथियों, सभी को, सभी धर्मों को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं तो सभी धर्मों को लेकर के साथ में चल रहा हूं। मुझे जातिवाद से नहीं, बल्कि मैं जनता का बेटा हूं और जनता का ही सेवक हूं।